गालीबाज गालीबाज ही होता है। हमने कहा था और आज हम एफआईआर करने के लिए थाना पहुंचे हैं। लग रहा है कि आप भी नज़दीकी थाना जाएं और उन तमाम लोगों पे एफआईआर। नमस्कार जोहार साथियों, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहे हैं आपको। झारखंड में 16 भड़क गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन जलेंगे, कौन कौन क्या होगा। बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें आपसी समरसता को बनाए रखने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आनी चाहिए। देखिए कि जो है किस तरह से ये महिला जो है किस तरह से 8 तारीख को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी उससे पहले भी कई एक ऐसे भड़काऊ भाषण दे चुकी है, जिससे कुर्मी समुदाय को काफ़ी आहत पहुँची है। और विशेष करके एक व्यक्ति विशेष को टारगेट जो किया जा रहा है, जिसको लेकर के जो है लोग काफ़ी हताश, निराश और परेशान हैं। बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी जो है चरही थाना में लोग गए हैं और इन लोगों के प्रति जो है एफआईआर करने गए हैं। इससे पहले भी उन लोगों के प्रति एफआईआर है, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट और करंट का जो है जो न्यूज़ है उसको भी आपको हम सुनाने और दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मैटर को ले गए हैं, किसके-किसके ऊपर एफआईआर होगा, क्या कुछ मामला होगा, है ना? कई कितने लोगों के प्रति जो है एफआईआर होने वाला, सारे चीज़ों का वीडियो में खुलासा होगा। दोस्तों आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले इस वीडियो को आप सुनिए, थोड़ा-सा मैं भी प्रतिक्रिया दे दूँ। अब देखिए आप किस तरह से ये महिला जो है किस तरह से लोगों के अंदर जो है एक ज्वाला, एक तरह से आग भड़काने के जो प्रयास कर रही है। ये पता नहीं आखिर ये कहाँ से इनको ये मॉनिटरिंग किया जा रहा है और कौन इसको क्या फंडिंग किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन लोग जो है चुप हैं और सिर्फ सुन रहे हैं। तो इससे लेकर के काफ़ी लोग जो है हताश, निराश और परेशान हैं कि अगर यदि सामाजिक लड़ाई है तो समाज के लोग कहाँ छिपे हुए हैं। और समाज में अगर इस तरह से किसी भी व्यक्ति को अगर यदि 16 भड़का चुके हैं, अगर यदि माँग डिमांड अगर यदि जायज़ है, तो फिर जो उनके प्रति जो ठीक है गाली-गलौज जो हुआ है उनके प्रति वो तो गलत किए ही हैं। और गालीबाज को ऐसे भी कोई भी आदमी बख्शेगा नहीं, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। चाहे वो उसके लिए अमित महतो का क्यों ना हो, अमित महतो अगर यदि गाली दिए हैं, तो जेल चले गए, है ना? और ऐसे कोई भी लोग हैं, जितने लोग हैं सभी को जो है जेल भेजने का काम किया जाए। और जिनके ऊपर भी एफआईआर है उनको भी इमीडिएटली पकड़ करके अंदर किया जाना चाहिए, अरेस्टिंग करना चाहिए। तभी जाकर के पुलिस प्रशासन के ऊपर जो भी सवाल-जवाब हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा। अन्यथा फिर ये 16 भड़केगा और कल के डेट में लोग जो है फिर बाहर आएँगे और यह प्रोटेस्ट करने का जो काम करेंगे, तो इसमें फिर सभी को जो है दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपको ये जो महिला इस तरह से जो बात कह रही है, कुर्मी समुदाय के प्रति कि जो है, कहाँ गया रे कुड़मी, इस ये क्या है भाई ये आग जलाने के प्रयास नहीं है तो क्या है? बताइए, शोला भड़काने के प्रयास नहीं है तो क्या है? इसमें अगर यदि युवा अगर आकर के अगर कमेंट कर रहे हैं तो उनको एफआईआर किया जा रहा है, चाहे किसी भी तरफ से देखा जाए, है ना? समाज तरफ से चाहे उधर से गाली ब जो भी कर रहा है उनके प्रति जो है एफआईआर सब जो लाकर जाकर के जो है लोग जो है ये एफआईआर कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। तो भाई ये आखिर लोग एक दूसरे समुदाय के जो लड़ाने के जो प्रयास है, ये कौन लोग हैं? और इन लोगों को अगर यदि आखिर ये संविधान कैसे इजाज़त दे दिया कि भाई किसी को भी ऊपर जो है कुछ भी बोलिए और एक समुदाय के प्रति जो है लड़ाइए-भिड़ाइए और उन लोगों को जो है एफआईआर करवा करके अंदर करवाइए। ये कतई उचित नहीं है। समाज के अगुवा यथाशीघ्र आकर के जो है इन लोगों के प्रति जो भी इस टाइप का हो रहा है, इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे लोग जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनको इमीडिएटली उनको भी जो है एफआईआर करके जो है अंदर भेजने का काम किया जाए। अन्यथा फिर कल के डेट में बहुत बड़ा विकराल रूप धारण हो सकता है, जिसमें काफ़ी लोग जो है शिकार बन सकते हैं। और छोटे-छोटे लोग जो हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो अ, समाज के प्रति इस तरह से जो अभद्रता भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, इस टाइप का जो भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको लेकर के काफ़ी लोग आहत हैं, परेशान हैं। इसके लेकर के लोग जो है अब जो है कमर कस चुके हैं। तमाम लोगों से भी ये कहीं न कहीं एक तरह से लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग भी अपने-अपने स्तर पर जाकर के जो है सभी थानों में एफआईआर कीजिए उन लोगों के प्रति। तो ये फिर बहुत बड़ा विकराल रूप धारण हो जाएगा, तब तक जो है बहुत कुछ हो जाएगा झारखंड में, बहुत कुछ हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। इसलिए समाज के अगुवा लोग आप सभी तमाम बुद्धिजीवी से आग्रह पूर्वक अपील होगा कि आप सभी जल्दी से जल्दी बैठें और इन
समस्याओं का समाधान करें। अगर यदि किसी तरह का कोई पार्टी फंडिंग है या किसी तरह का भी है, तो उसको जो है आप लोग सबक सिखाने का काम करें और उनको रोकने का काम करें। अन्यथा फिर झारखंड की दुर्गति निश्चित है। इसलिए हम सब लोगों से यही अनुरोध होगा, अपील होगा कि भाई इमीडिएटली बैठ कर के इन लोग को सॉर्ट आउट किया जाए और ये लोग दोबारा इस टाइप के भाषणबाजी ना करें। कि जिन्होंने भी मुझे गाली लिखा है या फिर मेरी पार्टी के जिन लोगों पे गाली दिया है, उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए हम भी आज चरही थाना आए हुए हैं। यहाँ आवेदन अभी हम देंगे और उन तमाम लोगों पे एफआईआर होगी जिन्होंने मुझे गाली लिखा है। उनके सारा एविडेंस, सारा जो विजुअल फ़ोटो है, जो कमेंट में गाली लिखा गया है, वो सारी चीज़ों को हम भी सबूत के तौर पे अटैच करके हम चरही थाना में यहाँ एफआईआर करने आए हैं। और देखते हैं कि वो जो लोग गाली लिख रहे थे, ये अब देखते हैं कि जो लोग गाली लिखे हैं हमको, जो लोग गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे अन्य लोगों को, उनकी गिरफ्तारी कब होती है और कब उनको जेल भेजा जाता है, ये भी अब देखने वाला विषय होगा। तो अब आए हुए हैं, अब देखते हैं कि कितना जल्दी हमारा काम कर दिया जाता है। 2 दिनों के भीतर क्या उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। हमारे साथ हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ रविदा हैं, लीलावती दी हैं और भी अन्य सारे बहुत सारे लोग हैं। और हम लोग सारे लोग मिल के एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं और एफआईआर दर्ज करेंगे उन तमाम लोगों पे जिन्होंने भी गाली लिखा है। जब आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो सब पे लगना चाहिए। हम गाली दिए तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो, आप गाली दिए तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि गालीबाज समाज मुक्त होना चाहिए। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, चाहे वो जिस समाज से हो, चाहे वो जिस धर्म से हो, चाहे वो जिस जाति से हो, गालीबाज ही होता है। तो हम आपको इसलिए बताने के लिए आए हैं। हाँ, हम इसलिए बताने आए थे कि हम उनके ऊपर कल एफआईआर करेंगे, हमने कहा था, और आज हम एफआईआर करने के लिए थाना पहुँचे हैं। तो आप लोग से भी आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप नज़दीकी थाना में जाएं और तमाम गालीबाजों पे एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि ये लोग समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे साथी लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे रविदा हैं और लीलावती दी हैं और अन्य साथी भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग सबको आवेदन लिखेंगे और इस आवेदन के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और तत्काल इनको जेल भेजा जाए और उसी कैटेगरी में इनको भी रखा जाए जहां अमित भाई को रखा गया है, क्योंकि वो भी गाली दिए हैं और ये लोग भी कोई कसर छोड़ा नहीं है। तो आपका भी दायित्व है, इस वीडियो को शेयर करके जितना दूर तक पहुंचा दीजिए और कहिए सारे लोगों को कि तमाम गालीबाजों पे एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी गालीबाज हो, हम हो, आप हो, थर्ड पर्सन कोई भी हो। हम भी गाली दिए हैं तो मेरे ऊपर भी एफआईआर लॉन्च हो, अन्य लोग जो गाली दिए हैं उनके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च हो और सारे लोगों को जेल भेजा जाए। न्याय जो होता है वो एक आंख से देखने का चीज़ नहीं है, दोनों आंख से देखने का चीज़ है। हम गलती किए हैं तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई और गलती किया है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप भी नज़दीकी थाना जाएं और उन तमाम लोगों पे एफआईआर करें। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, फिर मिलते हैं। आप